एक छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। न्यू एरा पब्लिक स्कूल emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को-एजुकेशनल एंड रेसिडेंशियल स्कूल। Registration open for season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment, martial art training of international standard, high-tech transport facilities, online information and SMS alert system, air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 62026428। आखिर वह पल, वह क्षण, वह घड़ी आ ही गई जिसका वर्षों से, महीनों से इंतजार था, जिसकी तैयारी में दिन रात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय लगा हुआ था। 9वें दीक्षांत समारोह का वह अवसर। सुनी जो तेरे आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन के अगुवाई में लगे रहे मिथिला विश्वविद्यालय के
कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रति कुलपति डॉक्टर जय गोपाल और कुल सचिव डॉक्टर निशीत कुमार रॉय के साथ पूरा प्रशासनिक अमला। दस मिनट बाद करना। एक मिनट तो पूछिए। हाँ सर। सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सम्मान राष्ट्रीय सलाम सलामी। श्रीमान, सम्मान घाट में एक सूबेदार, 27 महिला कांस्टेबल, 13 बैंड पार्टी निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान। महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन समारोह स्थल पहुंचे, जहां मुख्य आयोजन होना न था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम। इस दीक्षांत समारोह में हम सभी गवाह बनने जा रहे हैं और ऐसे विभूतियों को देखने। बड़ा ही मनोरम, अविस्मरणीय, अद्भुत और यादगार सफर का वह पल आ गया, जिसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन दिन रात लगा हुआ था। महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन के साथ ही कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह और सीनेट सदस्य पहुंचे समारोह स्थल। शॉट लेके ऐसे साइड पीछे देख रहे हैं, जिस टाइम ना होगी। स्वागत भाषण
कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दिया। समारोह के अवसर पर आप गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति देखकर हम सभी का मन हर्षित हो रहा है। माननीय प्राध्यापक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में न केवल इस विश्वविद्यालय ने बल्कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने तेजी से बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है। सत्र निर्मित हुआ है, पाठ्यक्रम अपडेट हुए हैं। आपके जैसे कुशल मार्गदर्शक को पाकर हम सभी धन्य हैं। संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत, नमन और अभिनंदन करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर टीपी साहब एक सफल प्राध्यापक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं। आपके कुशल नेतृत्व में न देश के कई अन्य विश्वविद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहा है, बल्कि नैक के निदेशक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया है, जिसका परिणाम है कि नैक ने मूल्यांकन प्रक्रिया में संवर्धन कर अधिक वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी तंत्र विकसित किया है। यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी आपने प्राथमिक शिक्षा पर बल देकर सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। आप जैसे का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और विभिन्न विभागों में अभी छाप छोड़ा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के विजन तथा मिशन को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में सतत तत्पर रहते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार के विश्वविद्यालय अनेक ऐतिहासिक कदमों को धरातल पर उतारने में सफल हो रहे हैं। इसी माटी पानी में पले बढ़े विवेक कुमार सिंह का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं दो विभूतियों का, पद्मश्री डॉक्टर सुधीर ठाकुर जी का, जो प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ सफल पाठदाता है, तथा कला प्रेमी पद्मश्री श्री कि महामहिम महोदय के कुशल मार्गदर्शन में ललित नारायण दत्ता विश्वविद्यालय ने अकादमिक तथा परीक्षा का प्रबंधन लागू किया। परिणामस्वरूप डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नियमित हो गए। इस वर्ष स्नातक शिक्षण की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं तथा परीक्षाएं भी इस मास के अंत तक समाप्त हो जाएंगी। हमारा लक्ष्य है कि 15 मई से 15 जुलाई 2019 में भी नए सत्र के कक्षाओं में नामांकन की प्रक्रिया की शुरू कर दी जाए। 16 जुलाई 2019 से फिर नए सत्र की कक्षाएं आरंभ हो जाए। सत्र निर्मित करने के साथ हमारा प्रयास है कि वर्तमान सत्र के समाप्त होने की 6 माह के अंदर अगला दीक्षांत समारोह नवंबर माह में आयोजित कराकर 2019 में उत्तीर्ण छात्रों को हम डिग्री दे पाए। और मेरे विश्वास यहाँ के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्मशीलता के कारण है। कार्यक्रम को संबोधित किया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह ने। आज इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। यह भूमि सांस्कृतिक दृष्टि से अच्छे उर्वर और समृद्ध रही है। सभ्यता के प्रकाश में अनेक संत, राजनीतिक, अनेक विद्वान, अनेक राजनेताओं ने जन्म करी रही है। यह पवित्र भूमि, मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। विद्यार्थियों, यह अवसर आपका है। दीक्षांत दिवस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का समाप्त होने के साथ ही उत्सव सफलता का वाया है। दीक्षांत में सम्मिलित अंत शब्द उसकी व्यापकता और राष्ट्र को संदर्भित करता है। वास्तव में शिक्षा जीवन की यात्रा का साथ पहलू है, जो अपनी निरंतरता के साथ मानव का संरक्षण की लंबी मार्ग करती है। विद्यार्थियों, आज आप ऐसे स्थान पर हैं जो भूत और भविष्य का सीधा संबंध है। आपसे अपेक्षा है कि पुस्तक ज्ञान के दौरान अब आपको व्यावहारिक जीवन के पहलुओं में भी अपनी सशक्त भूमिका निभानी होगी। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। आपने अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता के द्वारा इस दिन की सार्थकता का स्वयं इनाम दिया है। सारा बधाई देता हूँ। मैं दिल्ली में रहते हुए विभिन्न राज्यों में माननीय राज्यपालों के द्वारा शिक्षा के उन्नयन के बारे में, वाणिज्य के बारे में, शिक्षण के पोषण के बारे में, एकेडमिक
कि दान करने के बारे में, परीक्षाओं के समय पर आयोजन के बारे में, दीक्षांत समारोह के के बारे में, नेक्स्ट रीडिंग के बारे में और अन्य जो के बारे में उनकी जानकारी हमारी राज्यपाल जी की रहती है। मुझे ये प्रसन्नता है कि आपके मिशन मार्गदर्शन में और आपकी राज्य विश्वविद्यालयों के प्राथमिक के रूप में आप जिस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में 51 स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों को, जिन्होंने अपने विषय में उच्च अंकों से उत्तीर्णता हासिल की, उन्हें महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हम फंसे जिन्हें आज दादी मिली है, उन सभी छात्रों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ उनके सुंदर भविष्य में। आज विशेष उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी मसीह की ये पहचान होनी चाहिए कि वो किसे सम्मानित करता है। तो आज जिनको सम्मानित किया है, सारा देश जानता है कि वो उनकी सेवाएं समाज के लिए कितनी रही है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ
मिथिला विश्वविद्यालय के नवे दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मिथिला की हृदय से दरभंगा आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। सारस्वत साधना के लिए प्रसिद्ध इस भूमि को जनक, याज्ञवल्क्य, कपिल, प्रहलाद, गौतम, गार्गी, मैत्रेयी आदि ने प्रकाश किया। भारत मिशन, मंडल मिशन, भारतीय मिशन और उदयनाचार्य जैसे दार्शनिकों ने मिथिला की गणना बढ़ाई। मैथिल कोकिल, विद्यापति और राष्ट्रकवि दिनकर की वाणी यहाँ निरंतर गुंजायमान रहती थी। ज्ञान, कर्म और साधना से कठोर इस पावन भूमि में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गौरवमय दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको आज दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक देकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। भविष्य आपके कंधों पर। मैं एक सामाजिक परिवर्तन सभी विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ और यहाँ विशेष रूप से है वो किस तरह से मेडल प्राप्त कर रही हैं, सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और आज यहाँ देखकर मुझे और खुशी है कि 65% जिन्हें मेडल मिले हैं, उपाधि मिली है, वो हमारी बेटियां। इस हमारी परिवर्तन का एक स्वरूप है। इन्हीं बेटियों बेटों के लिए ठीक है समझ गए हाँ ठीक है उपाधि का अवसर देश और समाज के लिए और उनके लिए अनेक रास्ते खोलता है। इनमें से प्रदेश को किस रूप में कौन अपनी सेवाएं देगा, ये आज आपको अवसर मिला है कि आप वो रास्ता चुनेंगे। भविष्य आपके कंधों पर है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, यदि तुम अपने जीवन के को उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक विचार या संकल्प उसे जीवन का एक रंग बना लो, उसी का चिंतन मनन करना, उसी का स्वप्न देखना और उसी संकल्प को मन, मस्तिष्क सहित सभी अंगों में भरना होगा। तब ये संकल्प हमारे जीवन को सफल बना। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। हम भूमंडलीकरण की दौर से गुजर रहे हैं। क्षेत्र और देश की सीमाएं विलुप्त होती जा रही हैं। संचार माध्यम में क्रांति आई है। हम किताबी दुनिया से निकलकर इंटरनेट और वेबसाइट की दुनिया में आ गए। रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और उसकी संभावनाएं देश देशांतर शिक्षण प्रविधि बदल गई है, परंतु सबके साथ भारतीय भी हमारी चिंताधारा के केंद्र में होनी चाहिए। भारत हमें ग्लोबल और लोकल के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर भारतीयता को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। आज का भारत नई ऊर्जा और नए प्रावधान से भरा हुआ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमलों का प्रचार करते हुए देश ने अपने प्रचंड पौरुष को प्रकट किया है, जिनमें ये युवकों का भी सबसे ज्यादा बलिदान, त्याग और जो सीमा बहन को समर्थन है। सरकार
करते हुए आतंकवाद का विरोध हमारे संघर्ष को पूरी दुनिया ने यहाँ समर्थन दिया है। ये सब संभव हुआ है हमारे युवाओं की राष्ट्रभक्ति में अपूर्व निष्ठा के कारण। राष्ट्रवाद आज हमारा राजधन बनता जा रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हम 150वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं। काफी कथन है कि राष्ट्रवाद बुरी चीज नहीं है, बुरी है संकुचित मनोवृत्ति, स्वार्थपरता और एकांतिकता जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एक भिन्न मार्ग आइए हम सब मिलकर वर्तमान समय और समाज की आशाओं और सपनों को साकार करने का दर्शन कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर पदक एवं डिग्री प्राप्त करने वाले हमारे आप सभी छात्र शिक्षकों सभी विद्यार्थियों कर्मचारियों पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के विशेष अतिथि डॉक्टर DP सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। इस बात का संकेत है कि आपके विश्वविद्यालय के लिए संसाधनों की वर्षा होगी, ये मैं आश्वासन दे सकता हूं। और सारा देश आज हमारी युवाशक्ति का देख रहा है और ये पहली बार ऐसा संभव हो रहा है कि आज संसाधनों की कमी नहीं है। चाहे वो छात्र हो मेधावी और चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, संसाधनों की कमी नहीं है। केवल वो नए स्वप्न देखने की कमी है, वो नई खोज करने की कमी है, उस दिशा में जाने की कमी है जहाँ उत्पादकता बढ़े, ऐसी शिक्षा जहाँ उनको रोजगार के अवसर हो, जहाँ वो उद्योग चला सकें, जहाँ वो उच्च शिक्षा दे सकें यहाँ से प्राप्त करने के बाद। तो ये सारी चीजें उठने से कहीं संसाधन प्राप्त नहीं है। आप हौसले के साथ आगे बढ़ें। सारा देश अपने नौजवानों पर गर्व करता है और यही भारत का निर्माण करेंगे। और उसके लिए संसाधनों की बात यहाँ मुझे कहना जरूरी था कि आप आगे बढ़ें। आपको कोई कमी नहीं होने पाएगी। देश आज इस स्थिति में है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों कर्मचारियों और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ एवं इस विद्यालय के समग्र विकास एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत। समारोह के दौरान महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन के द्वारा रिमोट दबाकर पांडुलिपि संरक्षण एवं संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया। धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव प्रोफेसर निश्चित कुमार रॉय ने किया। तदुपरांत महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रतीक चिन्ह और मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में है। बाद दीक्षांत समारोह हो रहा है हमारे यहाँ राज्यपाल।
इस मौके पर प्रसिद्ध डॉक्टर सीपी ठाकुर और पद्मश्री गोदावरी देवी को डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल पाकर खिल उठे चेहरे और मिली पीएचडी की भी उपाधि। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया और मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ आने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन ये लावण्या मैम और पुष्पम मैम का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मेडल से गौरवान्वित हो रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशी अपने अंदर फील कर रहा हूँ। ये सर दीपक सिन्हा है, मेरा नाम दीपक सिन्हा है। मैं ड्रामा से मुझे गोल्ड मेडल मिला है पीजी में। मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे गुरुजन हैं और हमारे जितने साथी हैं उनके सहयोग से मुझे ये प्राप्त हुआ है, लेकिन एक मेरी मांग है अपने साथियों की ओर से कि पीएचडी की पढ़ाई ड्रामा में अविलंब यहाँ शुरू हो। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मिला है और इस सब का श्रेय मेरे गुरुजी पंडित हरदास प्रसाद खंडेलवाल, मेरे माता पिता और विभागाध्यक्ष मैम, काव्या मैम, पुष्पम मैम, सबों को जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी आशीर्वाद दिए उन सबको देती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। दीपक कुमार है, मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी है और मुझे बहुत खुशी मिली है और इससे मैं उत्साहित भी बहुत हूँ। और इस जो गोल्ड मेडल हमको दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसको मैं जिम्मेदारी पूर्वक ग्रहण करता हूँ और इसे आगे अपना इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगा। और इसको कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? दरभंगा। क्या नाम बताया आपने? दीपक कुमार। गोल्ड मेडल प्राप्त करके मुझे बहुत उत्साह है और मैं इसके लिए सबसे पहले अपने गुरुजनों को और अपने सीनियर्स को और मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मैं आज इसको लेकर बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ। आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहिए? आगे फ्यूचर में मैं इस गोल्ड मेडल का सम्मान करते हुए लेक्चरर बनना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल पासवान है सर, मैं पॉलिटिकल साइंस विभाग से हूँ। आज जो दिनों दीक्षांत समारोह हुआ उससे बहुत खुशी मिली है। इस खुशी के पीछे मेरे गुरुजन, उसके बाद मेरे सहपाठियों और परिवार का साथ है। और मैं अभी पीआरटी निकाला हूँ, पीएचडी एडमिशन लेने जा रहा हूँ अगले मंथ में। उसके बाद जो है एक लेक्चरर बनना चाहता हूँ। कितनी उत्साह है इसको लेकर? सर बहुत खुशी हुई है। कहाँ जा रहा है? रुक जाओ, इन लोगों के साथ अभी नहीं, फोटो कैमरा ऑन है। समारोह समापन उपरांत महामहिम कुलाधिपति लालजी टंडन पटना के लिए प्रस्थान कर गए। उन्हें जाते समय भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
श्रीमान सम्मान गाड़ी कार्रवाई समाप्त हुई। आगे के आदेश श्रीमान। अच्छा नौ सौ नौवें दीक्षांत समारोह की पूर्ण कवरेज आप तक पहुंचाई हमारे सहयोगी वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम ने, BTA न्यूज। बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IGS IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, प्ले, नर्सरी, ग्रुप, LKG, UKG अप टू क्लास 5th। Session 2019-2020 admission open, vibrant, fun and smart classrooms, playground and children rides, trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available, indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473 8292735845. कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education from class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library,
having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहा। समारोह स्थल से लेकर राज मैदान, हेलीपैड स्थल तक काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी।